नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और आपको बोला जाता है कि आप पुलिस स्टेशन आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ऐसे में ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। यदि कभी किसी भी पुलिस स्टेशन से आपको फ़ोन आए तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको बात करनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इटालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि क्या आपने कोई क्राइम किया है या फिर आपको आपके घर के किसी सदस्य की करी हुई गलती के कारण बुलाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर तो क्राइम ऐसा है जिसमें पनिशमेंट जो है वो 3 साल या उससे अधिक है, तो ऐसे केस में पुलिस क्राइम करने वाले को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वहां पर पुलिस को किसी भी तरह के अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है उस इंसान को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा क्राइम किया है जिसमें पनिशमेंट 3 साल से कम है, तो वहां पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट करने नहीं आ सकती। उस इंसान को पकड़ने के लिए पुलिस को वैलिड अरेस्ट वारंट के साथ आना होगा। जब उस इंसान को पुलिस अरेस्ट करने आए तो आप पुलिस को ये पूछ सकते हैं कि किस सेक्शन या क्राइम में अरेस्ट किया जा रहा है। अगर वहां पनिशमेंट 3 साल से कम हो और पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के आई हो, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि वो अरेस्ट वारंट के साथ आए और तब उस इंसान को अरेस्ट करें। अब मान लीजिए पुलिस ने उस इंसान को अरेस्ट कर लिया है और उसे पुलिस स्टेशन ले गए हैं, तो ऐसे में उस इंसान को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यानी कि अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना ही होगा। साथ ही पुलिस को उस इंसान के घर वालों या किसी रिश्तेदार को फोन करके ये बताना होगा कि पुलिस ने उस इंसान को गिरफ्तार कर लिया है। ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि उस इंसान के रिश्तेदार या घर वाले वहां आ सके और उनकी तरफ से जो कार्रवाई है वो कर सके। अब अगर पुलिस किसी भी कारण से 24 घंटे के अंदर उस इंसान को कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, तो उस अरेस्ट को इल्लीगल डिटेंशन कहा जाएगा, यानी कि गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसे केस में आप उस पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया है या और कोई भी पुलिस ऑफिसर्स जो इस अरेस्ट में इन्वॉल्व है, आप उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एडवोकेट को कंसल्ट करना होगा। एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में प्रोसीडिंग्स करनी होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या अरेस्ट करने के बाद पुलिस लॉकअप में उस इंसान के साथ मारपीट कर सकती है? नहीं, पुलिस किसी को भी अरेस्ट करने के बाद लॉकअप में उस इंसान को मार नहीं सकती। जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसको लॉकअप में डालने से पहले एक इंस्पेक्शन मेमो बनाती है। इस इंस्पेक्शन मेमो में उस इंसान के शरीर पर क्या-क्या छोटे हैं, कोई निशान है, वो सब लिखा जाता है। इंस्पेक्शन मेमो बनने के बाद ही पुलिस उस इंसान को लॉकअप में डालती है। अब मान लीजिए कि पुलिस ने लॉकअप में उस इंसान को मारा है, ये आपको कैसे पता लगेगा कि उस इंसान के साथ लॉकअप में मारपीट हुई है या पुलिस वालों ने उस इंसान को मारा है? इसके लिए जब वो इंसान बाहर आए तो बाहर आते ही किसी सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल करवाना होगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि इंस्पेक्शन मेमो के टाइम और बाहर आने के बाद बॉडी पर कितनी छोटे हैं और क्या मारपीट हुई है या नहीं। अगर किसी भी तरह की मारपीट हुई है तो आप उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं और प्रूफ होने पर उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड भी करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी इंसान को जो लॉकअप में है उसको मार नहीं सकता। लेकिन अगर क्राइम किसी फीमेल ने किया हो तो क्या होगा? इसमें अगर पुलिस किसी फीमेल को अरेस्ट करने आती है तो ध्यान रखिए कि किसी भी लेडी को अरेस्ट करने के लिए एक लेडी ऑफिसर का साथ होना बहुत जरूरी है। कोई मेल ऑफिसर
चाहे वो कितने भी बड़े रैंक का क्यों ना हो, वो एक लेडी को अरेस्ट नहीं कर सकता। साथ ही किसी भी लेडी को अरेस्ट करने के लिए ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद किसी भी फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। किसी इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी महिला को रात में या सुबह 6 बजे से पहले अरेस्ट करना पड़ता है, तो उस केस में पुलिस के पास मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना जरूरी होगा और वहां भी एक लेडी ऑफिसर उस फीमेल को अरेस्ट करेगी। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो पुलिस को एक अरेस्ट मेमो बनाना होता है, जिस पर अरेस्ट करने की तारीख, जिस जगह से अरेस्ट किया है वो जगह और टाइम, अगर कोई विटनेस है तो उनके साइन करवाए जाते हैं। अरेस्ट होने के टाइम आपके पास क्या क्या चीज़ें थीं, कौन सी चीज़ें आपके पास थीं, वो लिखा जाता है और आपसे लेकर पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। और जो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहा है उनका नाम भी लिखा जाता है। इसके साथ ही जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो अरेस्ट होने वाले इंसान के पास पूरा राइट होता है कि वो अपने एडवोकेट के साथ बात कर सकता है और कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा करने से रोक नहीं सकता। और आप चाहे तो अरेस्ट होने के बाद पुलिस स्टेशन से भी अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं। ऐसा करने का आपके पास पूरा राइट होता है। अगर पुलिस अरेस्ट करने के बाद उस इंसान से किसी भी तरह की स्टेटमेंट पर साइन करवाती है तो आप साइन करने से मना भी कर सकते हैं। और अगर पुलिस साइन करवा लेती है तो आपको बता दूं कि कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने दी हो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। वो स्टेटमेंट किसी भी तरह के एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं होगी। जो भी स्टेटमेंट आप कोर्ट में देते हैं या मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं वही कोर्ट में एडमिसिबल होती है। तो एक सिटीजन होने के नाते आपको इन लॉज का पता होना आवश्यक है। अगर कभी भी आपको पुलिस से कॉल आए या कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आए तो आप अपने राइट्स के अकॉर्डिंग उनसे डील कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।